नमस्कार दोस्तों, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है और जिसके ताल्लुकात दुनिया की शांति, दुनिया में शांति और सुरक्षा से है। और ये घटना ये है कि सोमवार को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे कहते हैं, फ्रांस, रसिया और चीन, इन पांच राष्ट्रों को बिग फाइव भी कहा जाता है। और ये यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके पांचों परमानेंट मेंबर हैं, अस्थायी सदस्य हैं। और सुरक्षा, जैसा कि आप जानते हैं, यूएनओ में कोई भी डिसीजन तब तक पास नहीं हो सकता, तब तक पारित नहीं हो सकता जब इन पांचों राष्ट्रों की सहमति ना हो। एक भी राष्ट्र ने अगर वीटो लगा दिया तो फिर वो प्रस्ताव गिर जाता है। और दोस्तों, इन पांच राष्ट्रों ने सोमवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए ये कहा गया है कि हम पांचों यानी जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ये पांचों देशों ने ये निर्णय लिया है कि हम आगे कोशिश करेंगे कि परमाणु हथियार से दुनिया को सुरक्षा दी जाए और परमाणु युद्ध ना हो। दोस्तों, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये क्रेमलिन से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ जब इन पांचों राष्ट्रों की आपस में सहमति बनी। तो सोमवार को क्रेमलिन से एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि वी डिक्लेयर देयर कुड बी नो विनर्स इन ए न्यूक्लियर वॉर, इट शुड नेवर बी स्टार्टेड। यानी न्यूक्लियर वार में कोई भी नहीं जीत पाएगा और इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि उसके अगले दिन यानी मंगलवार को चीन ने अपना एक अलग स्टेटमेंट जारी कर उन्होंने कहा कि मैं अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करना, मॉडिफाई करना जारी रखूँगा। बात खत्म हो गई दोस्तों। एक दिन पहले स्टेटमेंट जारी होता है कि आप जो है हम लोग ऐसा करेंगे और अगले दिन चीन जो है अपनी अलग ये ले लेता है। और उसके अलावे जिस तरह से चीन ताइवान के साथ भिड़ा हुआ है, रूस यूक्रेन के साथ भिड़ा हुआ है, उसमें लगता नहीं है कि परमाणु हथियार का खतरा टलेगा। और अगर ये खतरा टालना है, वाकई मैं अपनी वीडियो को आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर वास्तव में ये लोग परमाणु हथियार परमाणु युद्ध, एटॉमिक वार अगर टालना चाहते हैं तो इनको साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की तरह इनको साहस, इनको हिम्मत, इनको दरियादिली दिखानी होगी। दक्षिण अफ्रीका की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दक्षिण अफ्रीका वो कंट्री है, वो एकमात्र कंट्री है जिसने कि परमाणु हथियार बनाया भी, दुनिया को दिखाया भी कि मैं परमाणु हथियार संपन्न हूँ। और फिर उसने एक तरफा निर्णय लेते हुए उसने अपने सारे हथियार नष्ट कर दिए। ये कितनी बड़ी बात है, सारे हथियार नष्ट कर दिए। केवल हथियार ही नष्ट नहीं किए, उसने WMD कहते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसमें बायोलॉजिकल वेपन्स भी होते हैं, इसमें मिसाइल्स प्रोग्राम भी होते हैं, इसमें केमिकल वेपन्स भी होते हैं, इसमें एटॉमिक वेपन्स भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपने सारे वेपन्स को विड्रॉ कर लिया और सारे नष्ट कर दिए। उसने कहा कि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि ये नेल्सन मंडेला, जिसको भारत आधुनिक दुनिया का गांधी कहा जाता है, उन्होंने नहीं किया था। ये नेल्सन मंडेला से पहले वहाँ जब रंगभेदी सरकार थी, जिस सरकार को रंगभेदी सरकार कहा जाता था, यानी विलियम डी क्लार्क के नेतृत्व में जो सरकार थी दक्षिण अफ्रीका में, उस सरकार ने ये कदम उठाया था। अब आपको मैं इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो दक्षिण अफ्रीका ने सन 1973 में यानी 1973 में न्यूक्लियर हथियार पर काम शुरू किया था। 1982 में पहला बॉम्ब बनाया उसने और फिर उसने अगले 7 साल में 1989 तक उसने 6 बम बनाए
और उस 6 बम की जो पोटेंशियलिटी थी वो 55 किलोग्राम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम से बने थे, और जिसका जो एक्सप्लोसिव की जो उसकी ताकत थी, उसको विस्फोटक क्षमता जो उसकी थी वो थी 1989, यानी उसकी जो विस्फोटक क्षमता थी वो 19 किलो टन TNT के बराबर थी। यानी वो जो 6 परमाणु बम उसके थे, जिसकी 55 किलोग्राम हीलियम इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, अगर वो 6 विस्फोट होते तो उससे 19 किलोटन TNT के विस्फोट के बराबर उसका इफेक्ट होता है। यानी पूरी दुनिया को दलाने के लिए वो 6 एटम बम काफ़ी थे। और दोस्तों, बहुत दिलचस्प बात है कि दक्षिण अफ्रीका ने न केवल ये कार्यक्रम शुरू किया बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया, और फिर उसने 24 मार्च 1989 तक जब बनाया, फिर अगले 3 साल में उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया 1993 तक। और 24 मार्च 1993 24 मार्च 1993 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब दक्षिण अफ्रीका की संसद में वहाँ के राष्ट्रपति विलियम डी क्लार्क ने ये घोषणा की। देखिए, एक और दिलचस्प बात थी कि तब तक अफ्रीका ने ये एडमिट नहीं किया था, दक्षिण अफ्रीका ने, कि मैं कोई परमाणु हथियार बना रहा हूँ। दुनिया के देशों को था, इसका अनुमान था, रूस, चीन, अमेरिका को अनुमान था कि दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु बम बनाया है, लेकिन उसने कभी ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। और 24 मार्च 1993 1993 24 मार्च को संसद में इन्होंने ये घोषणा की कि यस, वी आर ए एटॉमिक पावर। उन्होंने कहा कि मैं, यानी दक्षिण अफ्रीका एटॉमिक पावर है, लेकिन अब नहीं रहेगा। कि उन्होंने कहा कि हमने लंबे समय तक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम किया, न्यूक्लियर हथियार बनाए, बायोलॉजिकल हथियार बनाए, केमिकल वेपन्स बनाए, और उन्होंने कहा कि हमने अपने सारे जो हमारे 6 परमाणु बम जो हमने तैयार किए थे उसको हमने ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और हम WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे भी काम नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ये सैन्य आवश्यकताओं के लिए इसको हम तत्काल प्रभाव से रोक रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने बहुत बड़ा साहस दिखाया था। हालांकि 3 और देश हैं, दक्षिण अफ्रीका के अलावे 3 और देश हैं जिन्होंने अपने परमाणु एटॉमिक जो हथियार वेपन्स थे उसको विड्रॉ किया है। उसमें एक कजाकिस्तान है, एक यूक्रेन है और एक बेलारूस है। ये तीनों वो देश हैं जो सोवियत रूस से अलग हुए थे, और वहाँ पर सोवियत रूस ने अपने वेपन्स तैनात कर रखे थे। कजाकिस्तान की तरफ तो उसके लिए तैनात किया गया था, चीन के लिए, और यूक्रेन में तैनात किया गया था उनके लिए, क्या नाम है, यूक्रेन और बेलारूस में तैनात किया गया था यूरोप के लिए। तो इस और यदि वास्तव में दुनिया के देश बिग 5 नेशंस यानी रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन अगर चाहते हैं कि दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त किया जाए, तो शुरुआत इन्हें भी करनी होगी। इन्हें भी अपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कम करना होगा, परमाणु हथियार घटाना होगा। हालांकि आज की तारीख में रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% हथियार हैं। मैं आपको इनबॉक्स में ये सारी डिटेल दूंगा कि किसके पास कितने परमाणु हथियार है। उसमें रूस और अमेरिका के पास 90%, दुनिया में जितने परमाणु हथियार है उसमें 90% परमाणु हथियार रूस अमेरिका के पास है। लगभग 3% चीन के पास है, 2 और 3% के बीच में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास है, और बाकी में पाकिस्तान और भारत के पास है। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं, वॉरहेड्स, और भारत के पास 160 है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उत्तर कोरिया ने भी परमाणु हथियार बना लिए हैं, और ईरान के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। हालांकि इजराइल के पास 60 परमाणु बम होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इजराइल ने इसे अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि हाँ, मेरे पास परमाणु हथियार है।